हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग पढ़ा जाए। अभी 6 लेसन पढ़ा है, क्लास 4 आईसीएसई बोर्ड का 5th लेसन। ठीक है। 5th लेसन में जो आपका टॉपिक है, चैप्टर का नाम है सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी, जानते हैं। ठीक है, आइए मिट्टी के बारे में पढ़ा जाए। सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये हम लोग जानते हैं कि धरती पर जो है मिट्टी बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट है। ओवर 100 years, big pieces of rocks are broken down by the action of wind and water into smaller pieces until rocks change into particles called soil। अब देखिए सॉइल मिट्टी एक्चुअली कैसे हम लोग पाए हैं, कैसे बनी है। देखिए बहुत साल पहले बड़ा सा रॉक जो है, बड़े बड़े पत्थर टूट कर बिखर गए। तो टूटे कैसे, हम और आप तोड़ने तो नहीं गए थे। तो वो टूटे कैसे, एक फिजिकल मेथड है। जैसे एक्शन टूटे, विंड हवा पानी के द्वारा, ठीक है, और हीट के द्वारा, फिर आइस के द्वारा ये बड़े बड़े पत्थर टुकड़ों में, छोटे छोटे पीस में टूट गए। और टूटने के बाद ये पत्थर चेंज हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गए। इस तरह मिट्टी का निर्माण हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेदरिंग ऑफ सॉल्स। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग ऑफ सॉल कहते हैं। मतलब ये है कि बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर के द्वारा रॉक क्या ब्रोकन डाउन द रॉक एंड चेंज इनटू ए स्मॉलर पीसेस इज नोन एज वेदरिंग। इसको क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पार्टिकल्स पीस में टूट गए, विंड वाटर हीट और आइस के द्वारा टूटे हैं, और तब हम लोग को मिट्टी प्राप्त हुई है। इस टूटने के प्रोसेस में, मतलब रॉक के टूटने और मिट्टी में चेंज होने के प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। सॉइल मिट्टी, सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए मिट्टी जो होती है सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, धरती का सबसे ऊपरी भाग जो होती है वो मिट्टी होती है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मिट्टी में क्या क्या होते हैं आइए पढ़ा जाए। सॉइल इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स सच एज सैंड, साइल्ट, क्ले एंड ग्रेवल। देखिए मिट्टी में कई प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मिट्टी के कई टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड बालू जानते हैं, और उसके बाद गाज, उससे भी साइल्ट होते हैं, छोटी छोटी क्ले एकदम महीन मिट्टी, और उसके बाद थोड़े बड़े बड़े टुकड़े पत्थर टाइप के होते हैं। ये सारे चीज़ होते हैं। अभी इसको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ होते हैं, तो उसके लिए तो बेटा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी नहीं करना है, आप क्या कीजिए कि एक गिलास में पानी ले लीजिए, ठीक है, शीशे वाली गिलास में, और उसमें थोड़ा कहीं का मिट्टी लेकर डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जो सबसे जो हल्के, जो आप देखेंगे थोड़े देर के बाद देखेंगे कि जो बड़ा बड़ा ग्रेवल होते हैं वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे। पत्थर टाइप के जो मिट्टी होगी, थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की मिट्टियाँ होंगी, मिट्टी के जो टुकड़े होंगे वो सबसे नीचे जाएंगे, क्योंकि वो भारी होते हैं। उससे छोटी छोटी महीन होगी वो बीच में होंगे, ठीक है। उसके बाद जो होंगे सैंड भी ऊपर रहेंगे, सैंड भी नीचे जाएंगे। उसके बाद साइल्ट जो होती है, साइल्ट जो है वो भी रहेंगे। ये सारे मतलब साइज ऑफ मिट्टी है, मिट्टी के पार्टिकल्स का साइज होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पे पता चलेगा। बी साइड दिस सॉयल ऑल्सो कंटेन मिनरल्स। अब देखिए सॉयल में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, जिंक, ह्यूमस होते हैं, और इन्हीं की वजह से ये ह्यूमस अब क्या है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। जब डेड प्लांट और एनिमल्स मर जाते, प्लांट के पार्ट्स डेड हो जाते हैं, एनिमल्स डेड हो जाते हैं, तो ये सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। इस तरह मिट्टी क्या हो जाती है, ह्यूमस हो जाती है। एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर और एयर, और मिट्टी में वाटर और एयर भी होता है, ये समझिए। तो ये सारे मिट्टी में क्या क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम और जिंक, ये हो गए। मिट्टी में ह्यूमस होते हैं, यानी कि डेड और डिके प्लांट और एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं।
उसके बाद वाटर होता है, एयर होता है, ये सारे चीज़। और ह्यूमस कंटेंस मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। और ह्यूमस में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। समझ गए। अब सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल में क्या क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म्स, एंट, स्नेल, रैट एंड मोल्स लिव इन द सॉइल। ये हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में इन लोग का घर होता है, अर्थवर्म का घर होता है, एंट होता है, स्नेल होता है, चूहा होता है, मोल होता है, ये सारे मिट्टी में ही रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया भी मिट्टी में पाए जाते हैं। समझ गए। तो देखिए ये सारे चीज़ सबका ये देख रहे हैं मैं मिट्टी में क्या क्या सभी का घर द्वार रहता है। इसी मिट्टी में बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वह ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, वैसा जीव जिसको हम अपनी इस आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। और ये अर्थवर्म वगैरह, एंट को तो हम लोग देख ही सकते हैं। तो यही सारे डेड हो जाते हैं, मर सड़ गल जाते हैं, तो मिट्टी को ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है। अब आइए देखिए सॉइल पार्टिकल्स। मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। सॉइल पार्टिकल्स वेरी इन साइज। सॉइल पार्टिकल्स बहुत ही भिन्न भिन्न साइज के होते हैं। जैसे सैंड का पार्टिकल्स आर द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी का सबसे बड़ा साइज का पार्टिकल्स। इनका साइज जो है, सैंड का जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। साइल्ट जो हम पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स बन लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स। देखिए साइल्ट जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के पार्टिकल्स से छोटे होते हैं, लेकिन क्ले पार्टिकल्स से बड़े होते हैं। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, आप देखते हैं बहुत महीन होती है। क्ले पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। क्ले पार्टिकल्स मिट्टी का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। ग्रेवल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्टोन्स एंड पेबल्स। हमने बताया ना, ग्रेवल्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े होते हैं, और मिट्टी के भी टुकड़े छोटे छोटे मतलब स्टोन के होते हैं टुकड़े। विच आर लॉन्गर देन अदर सॉइल। ये बहुत ही बड़े होते हैं, सभी सॉइल पार्टिकल से बड़े होते हैं। ठीक है। ग्रेवल ये बड़े होते हैं, तभी तो मैंने कहा था ना कि गिलास का पानी लीजिए तो सबसे नीचे कौन, जो हेवी वजन का होगा वो नीचे ही ना जाकर बैठेगा। समझ गया। और उसके बाद कौन बैठेगा? उसके बाद किसके पार्टिकल्स बैठेंगे? सैंड के पार्टिकल्स बैठेंगे। उसके बाद कौन बैठेगा? इसके बाद साल्ट के पार्टिकल्स बैठेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर में क्ले पार्टिकल्स तैरते रहे दिखाई देंगे। अब टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। देखिए मिट्टी के पार्टिकल्स के साइज को देखते हुए 3 भाग में बांटा गया है। 3 टाइप्स के होते हैं मिट्टी के 3 प्रकार के होते हैं। पहला सैंडी सॉइल, दूसरा क्ले सॉइल और तीसरा लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल, दिस टाइप्स ऑफ सॉइल मोस्टली कंटेन्स सैंड पार्टिकल्स। ये जो है सैंडी, जो सैंडी का मतलब सैंड, ये जो मिट्टी का प्रकार होता है ज़्यादातर इसमें बालुआई मिट्टी जो होती है वही होती है। सैंडी सॉइल फील्स रफ। सैंडी सॉइल को आप टच करेंगे ना तो बहुत ही खुरदरा रहेगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। क्लेई सॉइल, दिस टाइप्स ऑफ सॉइल मोस्टली कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स। क्लेई सॉइल ज़्यादातर इसमें क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, इसीलिए ये चिकने होते हैं। क्ले सॉइल्स फील्स स्मूथ व्हेन ड्राई एंड स्टिकी व्हेन वेट। जब ये ड्राई सूख जाएंगे, चाहे ये भीगे होंगे तो ईजिली ये स्टिक कर देता है, स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं, इसके पार्टिकल्स कहीं भी चिपक जाएंगे। लोमी सॉइल, दिस टाइप्स ऑफ सॉइल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड, साइल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। ये लोमी सॉइल्स जो होते हैं ये मिक्सचर होते हैं सैंड, साइल्ट और क्ले पार्टिकल्स के, तीनों के मिक्सचर होते हैं। और ये इट फील्स स्मूथ व्हेन ड्राई, ये एकदम मुलायम फील होते हैं जब ये सूखे रहते हैं। जब उस समय ये नॉन स्टिकी होते हैं, जब भीगते हैं तो
चिपचिपा नहीं होते, चिकना नहीं रहता है। लोमी सॉइल इज़ यूजुअली वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट, और लोमी सॉइल ही मतलब ये प्लांट के लिए बेहतर होता है, सबसे बेस्ट होता है मिट्टी का प्रकार। ठीक है, ये आप लोगों को समझना चाहिए, याद रखिएगा। अब आइए सॉइल प्रोफाइल। अब इसकी सॉइल प्रोफाइल मतलब वो है कि इसकी परतें, मिट्टी की परतें देखा जाए, परत जो है मिट्टी का, आइए देखिए। सॉइल प्रोफाइल रेफर टू लेयर ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी की परतें, लेयर होती हैं। ठीक है, लेयर ऑफ सॉइल पर कहिए या सॉइल प्रोफाइल, एक ही चीज़ है। देयर आर 3 मेन लेयर्स ऑफ सॉइल, 3 मेन, मिट्टी जो होती है 3 लेयर में होती है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। इसको समझ ले। टॉप सॉइल क्या है? सबसे ऊपरी भाग वाले जो मिट्टी होती है जिसपे प्लांट ग्रो करता है, ह्यूमस होता है, उसी को टॉप सॉइल कहते हैं। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ये सबसे ऊपरी भाग वाली लेयर वाली मिट्टी होती है। इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स एज वेल एज ह्यूमस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी में डिफरेंट प्रकार के मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ह्यूमस भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसी भाग में होते हैं, इसी लेयर में होते हैं, और इसी लेयर में प्लांट ग्रो करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड एयर, वाटर और एयर इसी लेयर, टॉप मोस्ट लेयर में ही होते हैं। ठीक है, सब सॉइल में नहीं होते। सब सॉइल, इट इज़ द लेयर ऑफ सॉइल प्रेजेंट बिलो द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के बाद जो लेयर होता है मिट्टी का, उसी में ये टॉप सॉइल होते हैं, सब सॉइल होते हैं। सब सॉइल इज मेड ऑफ स्मॉल रॉक पीसेस, वाटर एंड वेरी लिटिल ह्यूमस। इसमें जो है सब सॉइल में जानते हैं क्या क्या होता है? इसमें आपको सब सॉइल में होते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, पानी रहेंगे, और बहुत कम मात्रा में ह्यूमिडिटी रहेगी, मिट्टी, ह्यूमस होंगे। दिस लेयर इज रिच इन मिनरल्स, और इसी लेयर से प्लांट को मिनरल्स प्राप्त होता है। अब बेड और सबसे निचली वाली लेयर, द बॉटम लेयर ऑफ सॉइल इज बेड रॉक, सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है मिट्टी का, उसी को कहते हैं बेड रॉक। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द सब सॉइल, सब सॉइल के नीचे प्रेजेंट होता है। बेड रॉक लाइज डीप इनसाइड द अर्थ एंड इज मेनली मेड ऑफ अ लार्ज पीस ऑफ रॉक, और इसी में बेड रॉक में ही क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं इसके नीचे, और ये मिट्टी के सबसे नीचे मतलब अर्थ का सबसे नीचे में पाया जाता है ये बेड रॉक इनसाइड। ठीक है, ये लेयर ऑफ सॉइल हो गया।